नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आशा है बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा आपका। आपने एग्जाम दी, बहुत अच्छी एग्जाम रही होगी। और एक खुशखबरी की बात इसमें ये रही कि जितने भी आपके एग्जाम लगे ना फर्स्ट पेपर के संबंध में, उसमें जो जीके की अपने प्रैक्टिस करवाई थी, उसमें केवल एक क्वेश्चन, एक काली बंगा के जो लेयर पूछे गए थे, चरण पूछे गए थे, उसमें कितने चरणों के अंदर उसकी खुदाई या जो कार्य चला था, वो चरण का क्वेश्चन एक टेस्ट से बाहर था। बाकी सारे जीके के क्वेश्चन जो थे, जितने मैंने टेस्ट लिए थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जितने मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन जितने पॉइंट्स मैंने प्रैक्टिस सेट आपको दिए थे, उन प्रैक्टिस सेट में से ही अपने सारे क्वेश्चन आए थे। बहुत अच्छी खुशखबरी अपने लिए रही। केवल प्रैक्टिस सेट से, हमने कुछ क्लासें नहीं लगाई थी उस समय, प्रैक्टिस में से इतना काम हो गया और वो बहुत अच्छा रहा। मात्र 10-10 मिनट की क्लासेस, वो प्रैक्टिस सेट थे, वो 10 से 15 मिनट के, लेकिन उनमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अपने लिए रहा कि जीके कंप्लीटली अपना तैयार रहा। और ये रही ईश्वर की अच्छी कृपा रही, माँ सरस्वती का ऐसा वरदान रहा कि जो बनाए उसमें से क्वेश्चन आ गए। बहुत अच्छा था। अब बात करते हैं, अब जो एग्जाम ना आगे, वो 2 एग्जाम बची हैं, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। इन 2 पे में डेडिकेटेड रूप से काम करना है, बड़ी मजबूती से करना है। बहुत अच्छी बात है कि फर्स्ट ग्रेड में हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूंकि देखिए रिजल्ट नहीं आया अभी तक, इसलिए हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। हमें तो इन तीनों में बराबर तैयारी करनी है और तीनों को करके फिर तीनों में से फिर इंतजार करेंगे। इंतजार का टाइम आज नहीं है, बाद में है, इसलिए भी तो तैयारी का टाइम है। तुरंत लग जाइए। दीपावली के लिए 1-2 दिन आप लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन इसके ज्यादा नहीं ले सकते। अगर आपको वास्तव में अगर सफलता चाहिए तो आज से लग जाओ प्रैक्टिस सेट और पढ़ाई तो भी करो। 1 दिन के लिए काफी होती है, 2 दिन हो जाती है। दीपावली के लिए, त्योहार के लिए घर जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, जीवन तो जीना ही है। लेकिन फिर उसके बाद अपनी वही रफ्तार पकड़नी है, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। इन तीनों एग्जाम में से अब की बार मास्टर बनना है, ये लक्ष्य ले लेना आप, ठीक है ना। अब बात आती है सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए अपनी चैनल की तरफ से क्या योजना रहने वाली है। चैनल के अलावा एक महत्वपूर्ण योजना में लेके आया हूं, अंत में बताऊंगा आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है स्टूडेंट्स के लिए। एक ऐसी योजना है कि अगर उसको मैं फॉलो कर लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूं 99% विद्यार्थियों का, इस योजना में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा आपकी बार, पक्का है, ठीक है ना। बस आपको उसको सुनना होगा, लेकिन उससे पहले अपन एक बार जो अपनी जो यहाँ चैनल के द्वारा कुछ होने वाला है वो बता देता हूं मैं आपको। देखो, सेकंड ग्रेड का जीके का टोटल प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं और थर्ड ग्रेड का पूरा सिलेबस 3 महीने में टोटल सिलेबस, जिसमें सब्जेक्ट आपको खुद को करना होगा और बाकी चीजें आपको अपने चैनल के द्वारा टोटली मिल जाएंगी, ठीक है ना। जैसे इसके अंदर की जो ये कंफर्म हो गई बात अपने कि अपने सेकंड ग्रेड का जितना हो सकेगा अधिकाधिक अंत तक प्रयास करेंगे, और थर्ड ग्रेड जो है वो उसका टोटल कोर्स प्रैक्टिस सेट के अंदर सेकंड ग्रेड वालों को पूरे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। बस क्लासों के लिए नहीं कह नहीं सकता कि क्लास मिल पाएगी नहीं, लेकिन प्रैक्टिस सेट टोटल मिलेंगे। हर पॉइंट के जीके का आपका प्रैक्टिस सेट आपके पास उपलब्ध हो जाएगा, डेली आएंगी क्लास। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिस सेट कंप्लीट और थर्ड ग्रेड वालों का कंप्लीट कोर्स, ठीक। ये तो रही अपनी चैनल की तरफ से योजना, ये चलेगी रेगुलर। अब अगली चीज आती है कि जो मैं आज योजना लेके आऊं आपके लिए, वो बड़ी महत्वपूर्ण, उसको सुनना ध्यान से, वो है मिशन सक्सेस। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना। क्या है इसमें, ध्यान से सुनना। इस योजना में हम 2 चीजों पे काम करते हैं, आनुवंशिकता और वातावरण। आनुवंशिकता में हम बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं करते और नहीं कर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, क्योंकि ईश्वर ने जो कुछ आपको मस्तिष्क दिया है उसमें हम और कोई और कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है ना। दिमाग में परिवर्तन नहीं कर सकते हम। फिर हम किस पे कर सकते हैं, सफलता कहां से लें। ये सफलता 2 चीजों से मिलने वाली है, या तो आनुवंशिक रूप से यानी जन्मजात बहुत इंटेलिजेंट हो, या फिर बाद में वातावरण से। इंटेलिजेंसी के ऊपर वातावरण बहुत हावी हो जाता है, ध्यान रखना। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट व्यक्ति अगर वातावरण खराब मिल जाए ना तो बर्बाद हो जाएगा। और अगर वातावरण अच्छा मिल गया तो कमजोर से कमजोर, जिसमें कालिदास एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कालिदास जो है वो व्यक्ति महामूर्ख कहा गया और वो व्यक्ति महाविद्वान भी वही कहा गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वातावरण का खेल है सारा दुनिया में, ठीक है ना। तो ये सफलता की सबसे बड़ी निशानी है, वातावरण, एनवायरमेंट, और यही हम देने वाले हैं आपको, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। वातावरण में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, वहां पर शांत और एकांत स्थान। एक ऐसा स्थान होगा, एक ऐसा गुरुकुल होगा जहां आप प्रवेश कर जाएंगे और एग्जाम देने ही जाओगे, उससे पहले उससे बाहर आप नहीं निकल सकते। वहां ही आपको पूरी तैयारी करनी होगी, घर वालों को छोड़ करके ही आपको आना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसमें सिर्फ यहां से कांटेक्ट होगा, यहां से बाहर निकल नहीं सकते आप। ये थोड़ा कठोर दिख रहा होगा आपको, लेकिन सफलता के लिए देखो कठोरता जरूरी है। 100% गारंटी देता हूं मैं
क्योंकि मैंने ये पहले प्रयोग किया था और ये प्रयोग मेरा सफल रहा था। राजस्थान 3-4 साल पहले एक प्रयोग किया था मैंने, राजस्थान पुलिस के विद्यार्थी थे कुछ, उनके ऊपर किया था मैंने प्रयोग और वहां सफलतम प्रयोग रहा वो। आपको ध्यान से सुनना, वही प्रयोग हम अब करने वाले हैं किसके ऊपर, 3rd ग्रेड में। ठीक है, तो पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज, शांत और एकांत स्थान मिलेगा आपको। ठीक है ना, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, वहीं रहना है, वहीं आपको 3 महीने के लिए वहीं निवास करना है। सारी साधन सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपना बेड स्वयं लाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है ना, अपना बेड जो है वो वहाँ पे आपको स्वयं लाना पड़ेगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जो है वो आपको वहाँ मिलेगी पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। शानदार एनवायरनमेंट होगा, बिल्कुल शांत लाइब्रेरी होगी, वाईफाई मिलेगा। अगर आपने कोर्स ले रखा है अपने सब्जेक्ट्स का तो वहाँ पर वो कोर्स भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, सारी साधन सुविधाएं होंगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज होगी वहाँ प्रैक्टिस। आपको लगातार साप्ताहिक प्रैक्टिस टारगेट देके, पहले तो आपको दिया जाएगा पॉइंट वाइज, साप्ताहिक से पहले एक महत्वपूर्ण चीज होगी पॉइंट वाइज टॉपिक दिए जाएंगे। उन टॉपिक्स को आपको तैयार करना है और निश्चित टाइम दिया जाएगा, 1 दिन या 2 दिन का। उसके जस्ट बाद में आपका टेस्ट लग जाएगा उन टॉपिक्स का। टॉपिक वाइज पढ़ाई होती रहेगी और टेस्ट लगते रहेंगे। ठीक है ना, पढ़ाई आपको स्वयं करनी है, मेहनत आपको स्वयं करनी है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा होता कि अब यहाँ क्लासरूम लगा करके उस हिसाब से हम करेंगे, ऐसा हम नहीं करने वाले। विशेष रूप से मेरा मार्गदर्शन परमानेंट आपको रहेगा, वो एनी टाइम रहेगा और वो यहाँ पर भी रहेगा। मतलब जहाँ आप रहोगे ना, जिस गुरुकुल की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर रहने की मैं बात कर रहा हूँ, ये इस स्थान का नाम है विवेकानंद टीचर्स अकेडमी। ठीक है ना, आजकल उसका नाम टीचर्स अकेडमी कर दिया, पहले अकेडमी था, आजकल उसका टीचर्स अकेडमी नाम कर दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ आपको जो है रहना होगा, वहाँ 100% मार्गदर्शन में रहेगा, एनी टाइम रहेगा। ठीक है ना, और दूसरी बड़ी बात आपको रहेगी वहाँ पर, वहाँ लाइब्रेरी होगी, आप वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है ना, सेल्फ स्टडी फुल आपको करनी होगी। आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हों जिन स्टूडेंट्स को अगर क्लास लेनी हो और उसके लिए आवश्यकता अगर ऐसे लगेगी तो टीचर्स की व्यवस्था करके, क्लासरूम की व्यवस्था करके भी वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। हमारा टारगेट आपको सफल करने के लिए आपको एनवायरनमेंट ऐसा देना कि आप पढ़ो ही पढ़ो। आप चाह करके भी ऐसा ना हो जाए कि आप थोड़ी ढीले पड़ जाओ। आपको ढीले नहीं पड़ने देंगे, आपको लगातार 12 से लेकर के 15 घंटे तक की डेली की स्टडी हो जाएगी। आप शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल महसूस करेंगे, लेकिन इतना एडजस्टमेंट कर देंगे हम आपके लिए, ऐसा एडजस्ट कर देंगे कि आप कहेंगे कि सर बहुत ही शानदार हो गया, हमारी पढ़ाई होने लग गई, ऐसा आपको एक पूरा विश्वास होगा। इतना मैं आपको गारंटी देता हूं। आप जब उस माहौल में जाओगे ना, तब आपको मालूम पड़ेगा बहुत ही शानदार ऐसा एनवायरनमेंट बनने वाला है। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा मैंने आपको प्रैक्टिस। तो पहली बात तो प्रैक्टिस टॉपिक वाइज होगी, फिर साप्ताहिक टेस्ट लगेगा ही लगेगा। उसके बाद में आपका लगेगा, फिर उसमें इस प्रकार से ये जो तरीका होगा ना, ऐसे करते हुए 1 महीने मैंने 30 दिन में आपको एक बार टोटल कोर्स करवा दिया जाएगा। हम प्रेशर डालेंगे, ये टॉपिक याद करो, पढ़ो, टेस्ट दो, इस प्रकार से आप 30 दिन में एक बार संपूर्ण कोर्स कर देंगे। ठीक है ना, 30 से हो सकता है 35-40 तक लग जाए शुरुआत में, पहले राउंड के अंदर ज़्यादा समय लग सकता है, ये संभव है, ये हम भी मानते हैं कि पहले राउंड में समय लग सकता है। सेकंड राउंड जो होगा उसके अंदर फिर 20 दिन में, अगर 40 दिन लगते हैं तो 20 दिन में, अगर 30 दिन लगते हैं तो अधिकाधिक 30 दिन और मान लो कि सेकंड राउंड में हम ले लेकिन हमारा टारगेट रहेगा 40 + 20 का ही। पहले राउंड में समय ज़्यादा देंगे आराम से आपको, इसे तैयार कर सको, और फिर उसके बाद में 20 दिन अगला टाइम होगा, तो 40 + 20, और फिर उसके बाद बचेगा 1 महीना पूरा। 2 बार आपका चूंकि कोर्स हो चुका होगा। उसके बाद में हम डेली टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हुए पूरे महीने यानी पूरे 30 दिन तक टॉपिक वाइज भी और टोटल टेस्ट भी। टोटल टेस्ट कैसे, पहले टॉपिक वाइज चलेंगे, जैसे 5 से 10 टॉपिक दे दिए आपको पर डे के, और उसका डेली का टेस्ट हुआ, और उसके बाद में जैसे ही वो पूरी टेस्ट कंप्लीट हुए, मतलब पूरा सिलेबस हुआ, उसके बाद बड़ा टेस्ट। ऐसे करके जनवरी के महीने में आपके कम से कम 8 से 10 तो टेस्ट बड़े और छोटे टेस्ट तो डेली चलेंगे। ठीक है ना, ये टेस्ट सिस्टम हो ना, इसके माध्यम से हम आपको सफल करेंगे। और एनवायरनमेंट, 2 ही चीजें हमारे लिए सबसे बड़ी चीज होगी, जो मैंने आपको साफ साफ लिख दिया। एकांत शांत वातावरण होगा, लाइब्रेरी होगी और प्रैक्टिस सेट होगी। अब आपके दिमाग में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आ रही होगी, सर पैसा तो खूब ही ले ला, पैसे तो खूब लोगे आप, तो फिर तो इतना करोगे तो, या इसके अकॉर्डिंग पैसे लोगे। ये बात बिल्कुल सही है, अकॉर्डिंग तो लेंगे, लेकिन उससे थोड़ा कम लेंगे, अकॉर्डिंग से भी थोड़ा कम। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, टारगेट है हमारा सिलेक्शन। ठीक है ना, सिलेक्शन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना, अब कैसे, उसको सुनो। इसमें करना होगा आपको, कितने पेमेंट जमा कराना है, कैसी व्यवस्था होगी। सबसे पहले आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए एक नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दे दिया होगा, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करना है आपको। ठीक है ना,
अब व्हाट्सअप करने के बाद में इस पर आपका नाम आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब आपके मोबाइल नंबर उसमें आपको जरूर लिखने दें हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जैसे आपकी संख्या कंप्लीट हुई हम आपको फ़ोन करेंगे और जितनी हमारे पास व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। और उसके बाद हम आपके संपर्क करेंगे। संपर्क करने के बाद में हम आपको यहाँ बुलाएंगे, आपको यहाँ की व्यवस्था देखनी है, संतुष्ट हो जाना है। और उसके बाद में 3 महीने का, जिसमें आपका खाना भी आ गया, रहने की व्यवस्था आ गई, पूरा लाइब्रेरी चार्ज और सब कुछ आ गया यहाँ पे, ठीक है। प्लस प्रैक्टिस सेट के लिए जो जितना भी प्रैक्टिस चलेगा लगातार, उसके लिए टीचर्स लगेंगे, जो भी खर्चा लगेगा वो सारा खर्चा मिला करके, ठीक है ना। लगभग आप सोच रहे होगी 25-30 हज़ार रुपये तो बढ़ेंगे कम से कम गुरुजी, 3 महीने का 30 हज़ार रुपये तो हो ही गए लगभग। ऐसा हमने भी सोचा था कि लगभग 30 हज़ार रुपये हमारे खर्चा लगेगा, लेकिन हमने देखा कि हमने न्यूनतम खर्चे में बच्चों को ऐसा देना है, पैसा कम से कम बच्चों के लगना चाहिए। इसके लिए हमने एक व्यवस्था की, कम से कम 10 हज़ार रुपये हमने कर दिए कम, मतलब 20 हज़ार रुपये आपको देने होंगे, 20 हज़ार रुपये। अब इससे कम हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अगर इससे कम किया ना तो हम आपको क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए देखो टीचर्स भी लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस के लिए हमारे को सब कुछ करना है। मेन चीज़ हमारी चलेगी इस पर, आपको साफ साफ बता दें। लाइब्रेरी चार्ज जो होगा वो आप उसमें आ गया, इसमें आ गया, ये भी इसमें है सारा, खाने का भी इसमें आ गया, रहने का भी सारा आ गया। अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ ना आपको, तो 6 हज़ार रुपये की हॉस्टल की व्यवस्था है वहाँ पे, तो 36-18 तो वही हो गई, ठीक है ना। अगर उस हिसाब से भी देखें ना अपन तो, ठीक है, तो बहुत पैसों का कोई विषय नहीं रहा यहाँ, क्योंकि रहने के पैसे ये मान लो आप तो, ठीक है ना। लाइब्रेरी चार्ज अलग है, प्रैक्टिस सेट अलग है, जो हम करेंगे रात दिन, जो विशेष रूप से मैं वहाँ पर आपको विशेष रूप से टाइम दूंगा आपको अलग से, ठीक है ना। वो सब कुछ सारा टोटली जो होगा ना वहाँ पर, वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है ना। इसमें अलग अलग सेपरेट व्यवस्था होगी, गर्ल्स के लिए अलग व्यवस्था है, बॉयज़ के लिए अलग व्यवस्था है, पूरी सेपरेट होगी, नो डिस्टर्बेंस। बच्चों की सुरक्षा की गारंटी हमारी होगी, जो बच्चे यहाँ आएंगे उन्हें रहने के लिए सेपरेट व्यवस्था होगी, बिल्कुल पूरी सुरक्षित, उस भी गारंटी हम लेंगे आपको, ठीक है ना। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइमली सब कुछ चलेगा, सिस्टमेटिक चलेगा, समय पर आपको उठाना, समय पर आपको पूरी तैयार करा करके और लाइब्रेरी तक सेट करना, टाइमली आपको टॉपिक दे करके, मतलब आप पे पूरी कमांड रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से कुछ कर पाएंगे, कमांडिंग रहेगी। और जो जहाँ जो भी लगा होगा ना स्टाफ पूरी आपको शुरुआती 5-7 दिन देखो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर जो बच्चा इतना नहीं पढ़ पाता है तो दिक्कत आ सकती है। 12 से 15 घंटे अगर नहीं पढ़ पाता है कम से कम, और देखो अधिकतम का तो हम कोई गारंटी नहीं लेते कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको टॉपिक दी जाएंगे, वो जितने समय में आप करोगे उतने समय प्रेशर रहेगा आप पे एनी टाइम। आपको वो एग्जाम प्रेशर 1 दिन का होता है, 2 दिन 5 दिन एग्जाम से 5-7 दिन पहले, यहाँ डेली आपका प्रेशर चलेगा, और उसी प्रेशर के थ्रू आप प्रेशर हैंडल करना भी सीख जाओगे। लास्ट तक तो ऐसा हो जाएगा कि सारा प्रैक्टिस आप जो ना, जो आपके प्रेशर पड़ना है, उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है वो तक सीख जाओगे। लास्ट में प्रेशर फ्री हो जाओगे आप, इतने पेपर दे चुके होगे आप, इतने एग्जाम दे चुके होगे आप, कि एग्जाम का जो गलतियां होती है ना, एग्जाम सेंटर पे जो गलतियां होती हैं वो होने की कोई संभावना मुझे नहीं लगती कुछ बचेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मुझे पूरा विश्वास है कि आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसमें एक चीज है, इसमें सीटें निश्चित हैं, जितनी वहां पर व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है ना। इसलिए पहले आओ पाओ वाला जो मामला ना वो है वहां, ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। फिर उसके अंदर उलाना मेरे को मत देना, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आप उसके अंदर भेज देना, कनेक्ट हो जाना, ठीक है ना। वैसे मैं तो नहीं समझता, देखो 20 हज़ार रुपये कोई ज़्यादा है, 3 महीने के लिए, 90 दिन के लिए आपको खाना भी देंगे, अगले वहाँ रहने का भी देंगे, जो भी होगा सारा व्यवस्था आपको देंगे। हाँ, ये गारंटी मैं लेता हूँ व्यक्तिगत, मेरे को आगे कह देना उस दिन कि सर आपने यूट्यूब पे हमें कहा था ये गड़बड़ी यहाँ पर व्यवस्था हो रही है, मैं जिम्मेदार रहता हूँ, वो व्यवस्था मैं सुधराऊंगा, ये पक्का है, चाहे मेरी जेब से पैसे देने पड़े, इतना निश्चिंत मान लेना आप, ठीक है ना। अगर बुला रहा हूँ मैं तो जिम्मेदारी उनकी नहीं है, वो मेरी है, मैं दूंगा आपको वो चीज़ें जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।